आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक बार फिर से प्रतिभा मैम का स्वागत करते हैं, जो आज हमें ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी हमारे साथ साझा करेंगे। और आज यू कैन हील योर लाइफ का जो लास्ट डे है, और इतना अच्छा 18 दिन हम लोगों ने साथ में एक टीम के साथ मिलकर एक सामूहिक ऊर्जा के साथ, इस ग्रुप की ऊर्जा के साथ भी हमारी सबकी चेतना एक होकर जो धरती के लिए जो योगदान भी दिया है, अपने अपने अंदर परिवर्तन लाते हुए इस धरती के उस हर एक मानव प्रणाली के लिए भी हमने अपना योगदान जरूर दिया है मास्टर्स। तो हम स्वागत करते हैं प्रतिभा मैम का। ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोगों का मेरा ढेर सारा प्यार आज के सेशन के लिए। और जैसा कि आपने बोला कि हम लोगों का योगदान इसमें बहुत रहा सभी के लिए। आज के सेशन में मॉर्निंग में जैसे कि मेरी लुइस एल मैम से बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि ये पहला वर्कशॉप ऐसा आया है जिसमें हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हुई है। और ये मेथड जो है अब बाकी लोग भी फॉलो करेंगे इसके बाद। तो जहाँ भी ये वर्कशॉप अब होंगे वो इसी मेथड के साथ चलेंगे, हीलिंग प्लस स्वाध्याय। तो थैंक यू मैम का। और हम अपना सत्र स्टार्ट करेंगे। पितामह पत्री जी को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को, आदि त्रिशक्ति माँ, नागलक्ष्मी माँ, मास्टर हनुमान की चेतना का आवाहन करते हैं। एस्ट्रल क्रिस्टल हनुमान पिरामिड की चेतना का आवाहन कर रहे हैं कि वो आए और ग्रुप की चेतना से जुड़े। ब्रह्मांड के सभी गुरुओं को आमंत्रित कर रहे हैं। संभाला मास्टर्स, हिमालय के योगी योग ने, सभी नक्षत्रों को, कॉस्मिक गवर्नमेंट, गैलेक्टिक फेडरेशन के सभी हायर डायमेंशन से जुड़े हुए मास्टर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए और हमारे सत्र से जुड़े। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की चेतना का आवाहन करते हैं कि आज पूरे ब्रह्मांड में सभी नक्षत्रों पे अपना गोल्डन प्रकाश फैलाए। हमसे जुड़े हुए यूट्यूब और जूम से सभी मित्रों का हम हृदय से स्वागत कर रहे हैं। और इसी के साथ आज का सत्र शुरू करेंगे। थैंक यू मास्टर्स। सबसे पहले कितना कितना अंतर लग रहा है आपको, कहाँ कहाँ तक सभी लोग पहुंच चुके, चैट में हमको बताएंगे। और अगर किसी का भी कुछ आज क्वेश्चन है तो वो भी डाउट्स आप जरूर क्लियर करिएगा अपने। आप चैट में लिख सकते हैं कहाँ तक किस किस को अंतर लग रहा है, जो आपके साथ हीलिंग प्रोसेस हुई और जो स्वाध्याय हुआ। उसके बाद आज हम फिर लुइस एल्हे मैम की थोड़ा सा स्टोरी आप लोगों को शेयर करेंगे। पर उसके पहले सभी लोग हमें थोड़ा थोड़ा बताएं कि कहाँ तक सबका। यस।
यस। ओके। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आज लुइस एल हे मैम के बारे में जानेंगे, और उसके बाद अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ हमसे पूछना चाह रहे हैं, या कुछ भी आप ऐसा जानना चाह रहे हैं, तो मैसेज भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें मैसेज भी डालिए, और अगर पूछना है तो कैमरा ऑन करके पूछ भी सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा आज आपको ऑथर के बारे में बताने जा रहे हैं। जो हमारा स्वाध्याय चल रहा था 18 दिन से, लुइस एल हे मैम और हमारे एस्टल मास्टर्स ने जो आप लोगों के साथ मेहनत की है, तो एस्टल मास्टर्स का तो आप नहीं समझ सकते हैं, हाँ, लेकिन लुइस एल हे मैम के बारे में जरूर जानिए। मैम का जन्म 8 अक्टूबर 1926 में हुआ था, और मैम का जो स्टार्टिंग का समय था काफी संघर्षपूर्ण रहा। कहने का मतलब, जब वो उनका एक तो बर्थ हुआ, तो वो बहुत गरीब घर में आई थी। उनकी मदर बहुत ही गरीब घर से, तो उनके यहाँ खाने पीने का भी काफी प्रॉब्लम चलता था। और जब वो 8 महीने की थी, तभी उनके पिता उनको छोड़ के भी चले गए थे। तो उनकी मदर भी काफी संघर्ष कर रही थी। और जब इस तरह के संघर्ष होते हैं, तो बच्चों में स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ, जब वो उसी उसमें जन्म लेके और उसी उस पे एक तरह से बढ़ रहे हैं, तो बहुत अंतर आता उनके थॉट्स में, उनके सोचने का ढंग, रहने का ढंग। तो जब वो बहुत छोटी थी, तभी से एक संघर्ष भरी जिंदगी उनकी शुरू हो चुकी। और कहते हैं कि 1903 में उनकी मदर ने दोबारा शादी की थी। सॉरी, 1928 में हुई है। जो उन्होंने सेकंड मैरिज की थी उनकी मदर ने, वो 1928 में की थी। तो उस टाइम भी वो छोटी थी। 2 साल के बाद फिर उनका जो है इसी तरह से, जो इनसे फिर शादी हुई उनकी मदर ने, जिसको चूज किया, वो फिर व्यवहार में और इस तरह की कुछ परेशानियां शुरू हो गई कि फिर बचपन का उनका जो टाइम था, वो संघर्षपूर्ण चलने लगा। और कहते हैं 5 साल की उम्र में फिर उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जिससे वो फिर बहुत ही मतलब जो सांसारिक जीवन था उससे घबराती थी। और ऐसे कर करके धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी, और उन्होंने लॉस एंजल्स में अपनी पढ़ाई की। और 15 साल की उम्र में उन्होंने वहां से डिप्लोमा लिया था, और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। और 16 साल की उम्र में उन्होंने एक बच्ची को बर्थ दिया, और बर्थ देने के बाद किसी को दे दिया अपनी बच्ची को। किसी को बच्ची की जरूरत थी, तो एक तरह से उन्होंने उस बच्ची को डोनेट कर दिया वहां पर। और इतना सब करने के बाद वो फिर से वहां से लॉस एंजल्स से शिकागो चली गई, जहां उन्होंने बहुत कम वेतन में नौकरी की। और 1950 में वो फिर से न्यूयॉर्क आई। इस समय उन्होंने अपना पहला नाम बदल दिया, और एक फैशन मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने बिल ब्लॉस, ओलेग कैसनी और पॉलिन ट्रिगन के लिए काम करने की सफलता हासिल की। कह रहे हैं कि वहां से उन्होंने अपना जॉब छोड़ा, फिर से न्यूयॉर्क आई शिकागो से, और एक मॉडलिंग में प्रवेश किया, और वहां पे इन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया, और बहुत सफल मॉडल भी बनी। 1954 में उन्होंने अंग्रेजी व्यवसायी एंड्रयू हे 1928 से 2001 से शादी की। शादी के बाद 14 साल बाद, जब उन्होंने फिर कुछ उनको लगा कि शायद जिनके साथ वो रह रही हैं फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उनको फिर से बहुत धक्का लगा, क्योंकि शुरू का टाइम भी बहुत डिफिकल्ट का। और जब एक वो थोड़ा सा उन्हें लग रहा था कि स्थिरता आ रही है,
तो फिर उनको कुछ ऐसा लगने लगा कि नहीं, जिसके साथ वो रह रही है वहां पर फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है। और ऐसे करके जिनसे उन्होंने शादी की थी, 14 साल के बाद उन्होंने भी उन्हें डाइवोर्स दे दिया। तो जो पार्टनर है, अगर इस तरह से छोड़ के चला जाता है, तो जहां तक लेडीजों की बात होती है, लेडीज बहुत जल्दी टूट जाती है, क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम, जो बॉयज कहें या मेंस के रूप में है बॉडी में, उन पे बहुत, वो बिल्कुल ही उन्हीं के ऊपर एक तरह से पूरी तरह से समर्पण भाव में रहती हैं। तो जब इस तरह का हुआ, तो उनको लगा कि उनकी जीवन बिल्कुल खत्म हो गया। और वो 5 साल तक बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में रही। और उन्होंने लगा कि अब तो सब कुछ खत्म है, क्योंकि जो बच्ची 8 महीने से इतने टाइम तक स्ट्रगल कर रही है, तो शायद उसका मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियां डगमगा जाती हैं। पर उन्होंने वहां पर जो है 48वीं स्ट्रीट पर धार्मिक विज्ञान का कोई चर्चा चल रही थी, और उनकी एक फ्रेंड थी बहुत अच्छी। तो उसने कहा कि तुमने 5 साल इसी तरह से व्यतीत कर दिए हैं अपना, तुम एक बार मेरे साथ चलो, और यहाँ पर एक हम लोग समारोह है, वहां पे चल के इसको जो है ज्वाइन करो, और देखते हैं वहां पे क्या होता है। तो सकारात्मक सोच वाले लेखकों के न्यू थॉट कार्यों का अध्ययन किया। एक थे वहां पे फ्लोरेंस स्कोविल सिन, जो मानते थे कि सकारात्मक सोच लोगों की भौतिक परिस्थितियों को बदल सकती है। और दूसरे धार्मिक विज्ञान के संस्थापक थे अर्नेस्ट होम्स, जिन्होंने सिखाया कि सकारात्मक सोच शरीर को ठीक कर सकती है। देखिए, वहां के जो इन्होंने जो ज्वाइन किया वो सेशन, उसमें इनको दो गुरु मिल गए एक तरह से। एक तो धार्मिक मिल गए, और दूसरे भौतिक परिस्थितियों को बदलने वाले मिल गए। और इन्होंने आंख बंद करके उस सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। तब तक ये काफी अपना उम्र का पड़ाव व्यतीत कर चुकी थी। एटलीस्ट 50 ईयर्स इन्होंने ऐसे ही निकाल दिए थे अपने। कहते हैं 1970 के दशक की शुरुआत में एक धार्मिक विज्ञान व्यवसायी बन गए। इस भूमिका में उन्होंने लोगों को मौखिक प्रतिज्ञान में नेतृत्व किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि उसमें उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और एक कार्यशाला नेता के रूप में लोकप्रिय हो गई। उन्होंने क्या किया, अपने गुरु से, जो दोनों गुरु थे उनसे पूरी शिक्षाएं ली, और शिक्षाएं लेने के बाद क्या किया, एक तरह का वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया। वर्कशॉप में जब लोग आते थे, तो वो अपने पॉजिटिव थॉट्स और ध्यान का बहुत प्रयोग करती थी। तो वाइब्रेशन हाई करके लोगों को उन्होंने बोला कि हम पूरी तरह से अब स्वस्थ भी हो सकते हैं। और उन्होंने बताया कि 1977 या 1978 में उन्हें एक बार सर्वाइकल कैंसर हो गया। जब उन्हें ये पता चला कि उनको कैंसर हो गया, और कैसे वो इस नतीजे पर पहुंची, कहने का मतलब कि उनको जब मालूम चल गया कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर ही रिसर्च शुरू कर दी कि हमें कैंसर होने का कारण क्या है। तो उनकी एक दोस्त थी, उसने कहा कि लुइस, तुम्हें ये नहीं हो सकता है कि तुमको कैंसर हो, क्योंकि तुम जब इतने लोगों को पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हो, इस ऐसे वाइब्रेशन में हो रहे हो, तो हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि तुमको इस तरह की कोई भी बीमारी हो सकती है। तो फिर वो ध्यान में बैठती थी, ध्यान में अपने इनर वर्क करती थी, और पूरा जुड़ती थी अपने आप से, और जानने की कोशिश करती थी कि ये कैंसर आया कहाँ से है उनको। तो जब उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि जो उन्होंने बचपन से परेशानियां झेली थी, जो डर उन्होंने अपने अंदर रख लिए थे, जो गुस्सा अपने अंदर रख लिया था, वही सब चीजें जो है सर्वाइकल कैंसर बन के हमारे शरीर को परेशान कर रही हैं। तो जब उनको उन्होंने खुद अपने ऊपर इतना रिसर्च किया, तो उन्होंने ये जानना शुरू कर दिया कि बीमारी की जड़ क्या है, और हम इस बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने अपने ऊपर ही वर्क करना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि उन्होंने जो है बहुत जल्दी कैंसर से छुटकारा भी पा लिया। वो क्या करती थी, पूरे दिन में कम से कम 4-4 5-5 हजार बार एक ही थॉट्स डालती थी।
मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तो जब वो इस तरह का थॉट्स डाल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो अवचेतन हमारा माइंड होता है, वो ज्यादा थॉट्स डालने से फिर उसी तरह का वर्क करने लगता है। और उन्होंने अपने को पूरी तरह से उससे क्योर कर लिया। कहने का मतलब, पूरी तरह से उन्होंने अपनी बीमारी को अलविदा कर दिया। और 1976 में ही उन्होंने अपनी पहली पुस्तक हील योर बॉडी लिखी और स्वयं प्रकाशित की, जो एक छोटे से पुस्तिका के रूप में शुरू हुई थी, जिसमें विभिन्न शारीरिक बीमारियों और उनसे संभावित आध्यात्मिक कारणों की सूची भी है। और जब उन्होंने अपनी ये पहली बुक लिखी, तो उन्होंने जो है अपने सर को बोला, गई कि हमने जो है ये देखो एक बुक लिखी है, उनको बताने के लिए कि अपने गाइड को कि हम एक अब पब्लिश करने जा रहे हैं। तो सर बहुत उनके खुश हुए, बोले बहुत अच्छा काम है ये तुम्हारा। और पूछा कि तुम सबसे पहले कितनी इसमें वो करवा रहे हो, कितनी लेकर आओगे। तो जब उन्होंने वो संख्या बताई, तो उनके सर भी हंसने लगे, बोले लुइस, क्या इतनी तुमको लगता है ये सेल हो जाएंगी? उन्होंने कहा हाँ सेल होंगी। उन्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था। तो जब हम थॉट्स पॉजिटिव रखेंगे, एक हाई वाइब्रेशन पे रहेंगे, तो हमें अपने ऊपर भी बहुत कॉन्फिडेंस रहता उस समय पे। और उन्होंने फिर अपने वर्कशॉप से लोगों को एड सही करने लगे। हर तरह की उनको आसपास के जो लोग जिनको लगता था किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो गाइड करती थी और लोगों को सलाह करती थी कि हमें अपने थॉट्स पे काम करो, जिससे कि जो हम ये फिजिकल बॉडी लेकर आए हैं, ये पूरी तरह से स्वस्थ हो। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे थॉट्स हमको ठीक करेंगे। और उन्होंने इस तरह से यू कैन हील योर लाइफ की बिक्री 40 मिलियन तक पहुंचा दी थी। कहने का मतलब 40 मिलियन लोगों ने ये बुक्स पढ़ रखी है। आज नहीं, 2008 तक ही। आज की डेट में तो कितने लोगों ने इससे फायदा उठाया। और बहुत अच्छी बात है कि आज से, जैसे मैम ने बोला कि अब ये वर्कशॉप इस हीलिंग के साथ लोगों तक पहुंचने वाला है। तो एक बहुत बड़ी शुरुआत हो गई आज से कि ये वर्कशॉप लोगों को गाइड करेगा, अ, स्वाध्याय भी और हीलिंग से भी। और 1984 में 84 में हे हाउस प्रकाशन फर्म की स्थापना की। इनका जो मैम का प्रकाशन का जो पब्लिकेशन हाउस है, उसका स्टार्टिंग 84 से हो गई। और जब ये 84 में जब बुक सेल होती हैं, तो उसका जो मनी आता है, तो ये बहुत लोगों की हेल्प करती थी उससे। कहते हैं 1988 में रीड ट्रेसी एक अकाउंटेंट के रूप में कंपनी में शामिल हुए और अंततः इसके सीईओ बन गए वो फिर बाद में। और ये पब्लिकेशन बहुत ही फलने फूलने लगा, क्योंकि ये डोनेट भी करती थी। काम सारे इनके ऐसे थे जो कि लोगों को सेवा दे रही थी। 2015 तक में इस हाउस से 130 से अधिक लेखकों की पुस्तकें और ऑडियो पुस्तकों का प्राथमिक प्रकाशक है, जिसमें से हमारे भारतीय भी एक लेखक हैं, दीपक चोपड़ा, और वेन डायर की पुस्तकें शामिल हैं। हे हाउस एस्थर हिक्स के माध्यम से अब्राहम की शिक्षाओं को भी प्रकाशित करता है। कह रहे हैं कि इनके प्रकाशन में जो बुक्स छप रही थी, इन्होंने और भी ऑथर्स को बोल दिया कि आप भी अपनी यहाँ पे बुक्स प्रिंट करवा सकते हो। और इन्होंने उनका बहुत सपोर्ट करती थी। जो छोटे छोटे ऑथर्स थे, जिनको लगता था कि हम इतना भी नहीं खर्च कर पाएंगे, तो ये उनको भी एक प्लेटफॉर्म देना शुरू कर दी। अपनी प्रकाशन कंपनी चलाने के अलावा हे ने फाउंडेशन नामक एक धर्मार्थ संगठन भी चलाया, जिसकी स्थापना उन्होंने 85 में की थी। इसका जो मिशन था, भविष्य का निर्माण करना और ऐसे संगठनों का समर्थन करना जो लोगों, जानवरों और पर्यावरण के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर जो वो वर्क कर रही थी नेचर के लिए और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और ह्यूमंस के लिए तो कर ही रही थी। तो देखिए सभी किंगडम्स को साथ लेके चल रही थी। इसका मिशन इन्होंने क्या किया, भविष्य का निर्माण करना, ऐसे संगठनों का समर्थन करना जो लोग, जानवरों, पर्यावरण और जीवन की
गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। 2008 में लुइस हे के जीवन के बारे में एक फिल्म रिलीज हुई। यहाँ पर फिर जो है कह रहे हैं 2008 में ही एक मूवी बन के आ गई और वो रिलीज की गई, जिसका शीर्षक था यू कैन हील योर लाइफ। बहुत सारे जो हम लोगों से लोग जुड़े हैं इस सेशन में भी होंगे, उन सभी ने ये मूवी देख रखी है। फिल्म की आधिकारिक वेबसाइट पर हे के अपने शब्दों में ये फिल्म मेरे जीवन, मेरी शिक्षाओं और मेरे अपनी शिक्षाओं के सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया, इसकी कहानी है। कहने का मतलब ये एक ओरिजिनल मूवी थी जो कि उनकी अपनी थी, अपने शब्दों में थी, जो उन्होंने पूरी लाइफ अपनी व्यतीत की थी। वो एक्सपीरियंस उन्होंने इस मूवी में पूरे के पूरे डाले हैं और सब कुछ बताया है कि क्या कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे उनको मोटिवेशन हुआ और कैसे वो यहाँ तक पहुंच गई। 2008 में लुइस के जीवन में ये फिल्म रिलीज हो गई और फिल्म में व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय वक्ता और लेखक भी शामिल हुए। उन्होंने बीच बीच में बहुत लोगों के एक्सपीरियंस भी लिए, जिनको ये गाइड करती थी उन लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस बताए कि हमें क्या क्या हुआ, कैसे हमने अपने ऊपर वर्क किया। उसी वर्ष कहते हैं लुइस ने महिला सम्मेलन में मिनर्वा पुरस्कार जीता। ये बहुत बड़ा महिला पुरस्कार होता है जो उनको मिला। सितंबर 2011 में हे और चेरिल रिचर्डसन ने अपनी पुस्तक यू कैन क्रिएट एन एक्सप्रेशनल लाइफ जारी की। एक बुक फिर रिलीज की गई 2011 में और 2021 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म अनदर हेराइड भी रिलीज की गई। और इस तरह से 2017 30 अगस्त को कहते हैं सुबह 90 वर्ष की उम्र में ये सो रही थी और किसी को पता नहीं चला, सोते सोते इन्होंने अपना बॉडी विक्टिट कर दिया। तो एक बच्चा जिसने 8 महीने से स्ट्रगल किया और कैसे कैसे करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया और एक अच्छी सी जिंदगी जीते हुए बिना किसी पेन के अपने बॉडी को विकेट किया 2017 में और 90 साल की उम्र तक रही। तो ऐसे ऑथर को हम सल्यूट करते हैं जिन्होंने अपने साथ साथ लाखों लोगों का जीवन पूरा परिवर्तित कर दिया और हम लोगों के लिए एक बहुत ही सशक्त महिला के रूप में कहें या लेखिका, उन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया इस अर्थ प्लानिट पे। ये उनका बर्थ का फोटो है जो अपनी मदर के साथ का है इनका। तो हम सल्यूट करते हैं ऐसी मदर को और ऐसी बेटी को जिसने कि अपने साथ साथ बहुत लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया और कर रही है, क्योंकि ये बुक बराबर निरंतर आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और जिस ऊर्जा से इसका वाइब्रेशन फैल रहा है ये और लोगों तक पहुंचेगी। हम थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं मैम का, लुइस एल हे का मैम का, और यूनिवर्स का भी हम थैंक्स करते हैं कि हमारे माध्यम से ये वर्कशॉप हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर हम उसके बाद ध्यान शुरू करेंगे। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी का भी किसी भी तरह का कुछ भी अगर लाइफ से लग रहा है आपको कि कुछ है ऐसा, तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। अगर पूछने में लग रहा है चैट पे लिखना चाहते हैं तो वो भी आप फ्री हैं, चैट पे लिख सकते हैं। और इसके साथ हम एक दो क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देंगे। और कि जैसे कि कुछ लोगों का क्वेरी है कि थॉट्स कैसे ना आए। कल के सेशन में हमने आपसे बोला था कि मेरे पास थॉट्स नहीं आते। जब आप एक हाई वाइब्रेशन पे रहते हो तो आप पूरे जागरूक हो जाते हो कि आपके जो भी शब्द निकल रहे हैं वो शब्द क्या निकल रहे हैं। तो जब आप इस तरह पूरी की तरह से ये हो जाएंगे कि हमारे मुंह से निकलने वाला
प्रत्येक शब्द लोगों के हितकारी होना चाहिए। तो आधी तो डिक्शनरी खत्म हो गई ऐसे ही, क्योंकि जब हमने सेलेक्ट कर लिए अपने वर्ड्स कि हमें ये शब्द ही लेने हैं और यही हमें यूनिवर्स में देने हैं, तो काफी सिलेक्शन हमारा कम हो गया। तो आधे तो आपके ऐसे कर दिए। फिर दूसरी बात, जब आप सेवा देने के लिए आ जाते हैं, तो जब आप सेवा दे रहे हैं तो वहां पर जब आपकी फीलिंग या थॉट्स होते हैं, वहां पर लेने की बिल्कुल भी आपके किसी से भी कुछ भी इस तरह का कोई भी थॉट्स नहीं आता है कि हमें किसी से कुछ लेना है। तो जब आप देने की उसमें आ गए हैं, तो थॉट्स वैसे ही आपके कम हो जाएंगे। और धीरे धीरे जब आप अपने पे वर्क करते हो, इनर वर्क करने लगते हो, तो वो थॉट्स मिनिमाइज होने लगते हैं, बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। क्योंकि आपका पूरा टाइम जो है एक तरह से ध्यान में रहता है, क्योंकि हम प्रत्येक श्वास को बिल्कुल जागरूक उसमें लेने लगते हैं। तो हम जग भी रहे हैं, हमारी आईज भी अगर ओपन है, तब भी हम एक स्टेट में हैं ध्यान के। तो ऐसे करके वो बहुत कम हो जाते हैं थॉट्स। और जैसे कि कुछ लोगों का और भी था कि उनको जो है लगता है कि गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगता है। पर गृहस्थ जीवन है क्योंकि पेरेंट्स का बोलना होता है कि भाई शादी तो करनी ही करनी है, क्योंकि और भी लोगों को देखना होता है, समाज को उन्हें देखना है। और जब तक लोग इतने वो नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो हमें धीरे धीरे वो भी चीजें देखनी होती हैं। तो बैलेंस करके चलिए, क्योंकि पिछले जो बर्थ थे वो ध्यान में आपने निकाल दिए हैं। अब आप यहाँ पे फिर कुछ चैलेंज लेकर आए हो। तो दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना है। क्योंकि जो पिछला बर्थ हो चुका है जिसमें आप बहुत ध्यान कर चुके हो, ध्यान आपने एक योगी के उसमें कर लिया, हिमालय पे जाके कर लिया, वहां पर क्या किया, आपने भौतिक जीवन को छोड़ दिया। तो वहां पर सीखने के लिए बहुत कुछ नहीं था, खाली आप सर्व करते रहे यूनिवर्स को, लेकिन चैलेंजेस नहीं फेस करे वहां पे कुछ भी। तो अब जो बर्थ है वो चैलेंजेस फेस करने का है। तो हम बहुत सारे चैलेंज भी लेकर आते हैं, अपने आसपास से भी होगा। हो सकता है फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे हों, किसी एक से बहुत चैलेंज मिल रहा हो, दो से बहुत मिल रहा हो। तो उन चैलेंज को लेते हुए और बैलेंस करते हुए आप आगे को बढ़ोगे। अब क्योंकि ये आपका सोल प्लान है, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ एक ही उस पर चलती रहे। थोड़ा बहुत तो चलेगा ही चलेगा, चैलेंज आएंगे, परिवर्तन है। तो इस समय के लिए ये परिवर्तन है आपका, तो उनको आप बैलेंस करके चलोगे। और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा लगता है, कुछ आपको लगता है कि हाँ आपको और जानना है, तो हम अपना नंबर दे सके हैं। आपको जब भी चाहते हो आप बात कर सकते हो। कुछ भी ऐसा लगता है आपको कि आपकी कोई बात समझ नहीं पा रहा है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप जरूर पूछ सकते हो। तो चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि अब ये बर्थ आपका जो है उसमें आप चैलेंज लेकर आए हो। कोई भी यहाँ पे जो जुड़ रहा है, एक पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में चैलेंज नहीं है। सबके चैलेंज होगा, किसी के ज्यादा होगा, किसी के कम होगा। और इन चैलेंज में जो भी सोल आ रही हैं, उन्हीं ने आपको प्रेस किया है ध्यान की तरफ। तो जो लोग चैलेंज दे रहे हैं, उनको बहुत ग्रेटिट्यूड करिए दिल से, हृदय से उनको माफ करिए। और क्योंकि उन्होंने आपको आपके सोल प्लान से जोड़ दिया है, तो उनको भी थैंक्स करिए। वो लग रहा है इस टाइम कि हाँ वो चैलेंज बहुत है, लेकिन वो आपको सोल प्लान से जोड़ रहे हैं। और अगर आपको कुछ जानना है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम ध्यान में चलेंगे। आत्मवंदन मैम और सभी को। मैम मैं यस। ये कहना चाह रही थी कि कल जो अपन ने ध्यान किया था, जो आपने ध्यान करवाया था, जी। वो ध्यान तो बहुत अच्छा था। पर यस। मैं सबके साथ ग्रुप में गई भी थी जहां जहां तक आप लेकर गए थे। लेकिन पूरा ध्यान होने के बाद वो लाइटनेस, वो जो ध्यान में बहुत अच्छा सा फील होता है, वो सब नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा था कि ध्यान हुआ था कल की नहीं हुआ था।
कई बार होता है कि हम लोग जो है ट्रांस में चले जाते हैं, तो बॉडी में जो एनर्जी और हमारी 7 बॉडीज हैं वो पूरा का पूरा एनर्जी ले रही है, पर हो सकता है वो महसूस नहीं करा आपने। अच्छा, अगर अच्छा। आपको कई तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे आपको क्या लगा, बहुत लाइट फील हुआ? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, लाइट फ़ील भी नहीं हुआ और एक हम्म। जो बहुत बहुत अच्छा-अच्छा सा लगता है, वो भी नहीं हुआ कल। तो हम्म। मैं सोच रही थी साथ में मैं थी, सब ग्रुप के साथ में थी, जो-जो आपने बोला सब फ़ील भी किया मतलब सब महसूस किया, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, तो जो ध्यान से फील आने के किया, बाद। फ़ील फील नहीं हुआ। किया। हाँ, उस समय तो समझ रहे थे, उस समय जब ध्यान में थे, उस समय हम फ़ील कर रहे थे। हाँ, जो-जो तो आप वो बोल रहे थे, उस समय मैं कर रही थी। लेकिन ध्यान होने के बाद कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि क्योंकि लाइटनेस है लाइट, या क्योंकि वहां अच्छा-सा पर फ़ील हो जो, रहा है। वहां पर जब फील कर लिया आपने ना, तो आपकी बॉडी को जिस चीज की जरूरत थी वो आपने रिसीव कर लिया, जी, इसलिए जी, जी। जो बॉडी था वो रिसीव कर लिया जो भी करना था उसको। अच्छा, और जब आपने रिलीज कर दिया था, तो बिल्कुल आप जो है, कुछ बचा ही नहीं था। जी। तो इसलिए आपको कुछ ऐसा पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, वही सब इतना अच्छा-अच्छा बता रहे थे, मैंने सोचा ऐसा तो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, मतलब ध्यान सबके सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होंगे, पर अब आपको जो एक्सपीरियंस हुआ आप उनको नमन करो और उनको सोचो कि हाँ, हमें जो रिसीव किया, जो एनर्जी हमारी बॉडी मिली, उसको बस थैंक यू करिए। हर एक के एक्सपीरियंस अलग होंगे। जी, जी। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैंने पूछ थैंक लिया, कल से मेरे अच्छा, दिमाग में यही चल रहा था। हाँ बिल्कुल, अच्छा किया। जो भी वो हो पूछिए, क्योंकि आपके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी मिलेगी। जी, मैंने रामश्री जी से तुरंत ही फ़ोन किया था, जब कट गया ना, जब अपन बाहर आ गए ग्रुप से, मैंने उनको तुरंत ही फ़ोन किया था, मैंने उनसे भी ये बात शेयर करी थी, तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बोला था। हाँ, क्योंकि जो एक हमारा पोर्टल था उसमें आपने रिलीज कर दिया था, तो आपका जो भी निगेटिव जो भी था, थॉट्स वगैरह, वो सब रिलीज करके आप बिल्कुल लाइट हो गए थे। ना कोई थॉट्स बचे थे, ना कुछ आपने सोचा था कि हमें कुछ लेना है। आप उस मोड पे चले गए थे, अच्छा, अच्छा। इसलिए। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम, वेलकम मैम। चलिए फिर हम लोग ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। आत्मवान मैडम। आत्मनंद सर। मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी। अफर्मेशन जब हम करते हैं, हम्म। पूरा पॉजिटिव अफर्मेशन करते हम्म। हैं, थोड़ा सा ब्रेक हो रही है शायद आवाज। अ, रामेश्वरी मैम, आपको वॉइस आपकी क्लियर है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, यस, 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 यस। सुनाई नहीं दे रही। चैट वह बॉक्स में आप हमको, देंगे, यस, चैट लिख बॉक्स में डाल दीजिए, दीजिए। लिख दीजिए, अभी आ रही क्योंकि है? हमें, हाँ अब आ रही है। हेलो। यस, अब आ रही है सर, अब आ रही है। मैडम, मुझे पूछना था, हम जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, उसका कभी कभी इमीडिएटली नेगेटिव अफर्मेशन हो जाता है। निगेटिव हो जाता है, थॉट्स आप ऐसे डालते हैं, क्या नहीं, अफर्मेशन? अचानक से आ जाता है कभी कभी नेगेटिव अफर्मेशन। जैसे कोई एक बताइए। एज एग्जाम्पल हमें एक बताइए। अमित जी, आप बताइए आपके अफर्मेशंस आप किस तरह से जो बोल रहे हैं, कैसे नेगेटिव मैसेज में आ जाते हैं आपको, सॉरी रॉन्ग सेंटेंस आ अफर्मेशन जाते हो हैं। जाता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, नेगेटिव वर्डिंग निकल जाती है, फिर पॉजिटिव करके फिर अफर्मेशन स्टार्ट करता हूँ, फिर कोई नेगेटिव पर्सन सामने आता है, फिर से नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में। ओके, उसको रिलीज करते रहिए। आप आपके थॉट से ऐसे होते जाते हैं बीच बीच में ना, कि अच्छा ये नेगेटिव तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि उल्टा हो रहा है, कुछ उल्टा हो रहा है, इसलिए वो थॉट्स ऐसे आ रहे हैं। तो हमेशा और ये सोच के जो चलिए। अफर्मेशन हम्म,
मैम जैसे बोलिए। जो अफर्मेशन हम्म, करता हूँ ना, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव विजुअलाइज करता हूँ, इमीडिएटली नेगेटिव आ जाती है। वो नहीं रॉन्ग आएगा, विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली। नहीं होगा। आप बिल्कुल अपने को फ्री छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, और ये सोच के रखिए कि हमारे पास से जो वाइब्रेशन जा रही है वो सिर्फ पॉजिटिव है, जो आ रही है वो भी पॉजिटिव है, तो कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ओके मैडम। सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। आज से करके देखिए, पॉजिटिव ठीक रहेगा आपके पास। ठीक है मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। और कोई मास्टर्स है या तो हम ध्यान के लिए बैठ जाते हैं मैम, अभी मास्टर। मैं एक पूछ लूँ, स्मॉल यस, क्वेश्चन। पूछ। तो मैम, मेरा लाइफ में तो बहुत अच्छा है, मतलब जस्ट लाइक टू से कि 2020 में आई वाज डिटेक्टेड विथ वन ऑफ द सीवियर, बोलते हैं बहुत रेयर डिसीज, बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस सॉर्ट ऑफ डिसीज, स्टमक का डिसऑर्डर होता है। तो कि डॉक्टर ने बोला था कि कभी क्योर नहीं हो सकता, यू हैव टू लिव विथ स्टेरॉइड एंड लॉट ऑफ मेडिसिन। तो मेरी लाइफ तो एकदम टर्निंग पॉइंट पे चली गई थी, मतलब इट वाज अ कंडीशन की 78 kg वेट से आई वेट टू 49 kg विद इन ए टेन्यूर ऑफ मे बी 2 to 3 मंथ में। फिर हम्म। हर 6 महीने में 3 महीने में हॉस्पिटलाइजेशन होता था, समझ में हम्म। नहीं आता था, लेकिन पता नहीं यूनिवर्स साथ दे रहे थे कि क्या, कुछ ना कुछ पॉजिटिव लिखता रहता था, मैं कभी भी लिखता रहता था, कभी भी लिखता रहता था कि आई एम वेल, आई एम वेल। आज इस कंडीशन में आ गया हूँ कि आई एम 70% हील्ड, मतलब अपने आप को हील कर चुका हूँ मैं। वेरी वेदर गुड। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए बोलिए या कोई भी मेडिसिन। तो स्टेरॉइड्स था तो 1.5 ईयर से बंद हो गया है ऑलमोस्ट। एंड एक मेडिसिन है जो 4800 mg चल रहा था, इट इज नाउ रिड्यूस टू 800 mg, ऑलमोस्ट नील के बराबर, आयुर्वेदिक से चल रहा है। बट ये टेल वेरी एंड गुड। जो है ना, 70% टू 100% जाने का जो जर्नी है ना, उसमें मुझे थोड़ा सा और पॉजिटिव वो लाना है मैम, बिकॉज मैं लिखता तो बहुत हूँ, बहुत स्ट्रांगली लिखता हूँ, मैंने आधा बुक भर दिया है, और अपने मोबाइल में तो ऑलमोस्ट एक ऐप ही खत्म कर दिया भर लिख लिख के। आप बट ऐसा करिएगा कि जब पूर्णमासी आएगी, पूर्णमासी का सेंटर ये है, पूर्णमासी जैसे ये है हमारी, 2 दिन पहले के दिन, 2 दिन बाद के दिन, कहने का मतलब 5 डेज हमारे बहुत पावरफुल होते हैं। आप उसमें संकल्प लेके बैठेंगे और 3 घंटे लगातार ध्यान करेंगे। थ्री ये आवर्स ये बड़ा चैलेंज दिया है मैम आपने, मतलब मेरे लिए। अभी मैं 1.5 घंटा कर लेता हूँ मैम। आई आपको एश्योर टू रामेश्वरी मैम को भी बताता हूँ, 1.5 घंटा तो मैं पूरी तरह से लग के करता हूँ, सैटरडे संडे भी 1.5 घंटे के हिसाब से मैं 6 घंटा करता हूँ मेडिटेशन। मैम मैंने भी एंड उन्हें व्हेन सेम ही बताया है। आपको लगातार 3 आवर्स करना है, और 3 महीने के बाद आप बताओगे कि अब आपका कहाँ तक हेल्थ का पहुंच गया है। हम तीन ठीक है, महीने का वेट करते हैं। 3 महीने ठीक है में मैम। आप जो है अब ये 80%। पूर्णमासी का डेट कैसा रहेगा मैम, कब कब आता है? पूर्णमासी शायद 22nd या 23rd की है हमारे ख्याल से, अभी हमने चेक नहीं किया। पर उसका कुछ ऐप है क्या, पता चल जाएगा? हर रामेश्वरी महीने मैम बताएंगे। का शिव प्रकाश जी, हर महीने का पूर्णिमा और हर महीने की अमावस्या आती है ना, 15-15 दिन यस, की, उस समय। मतलब उतना नहीं पता मैम, मुझे थोड़ा बहुत पता है। हम बताएंगे हाँ। आपको, हम बताते हैं आपको, डोंट वरी। हम आपको बताते हैं, संकल्प लेके बैठिए, 5 डेज लगातार बैठेंगे, 3 3 घंटे के लिए। उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं, ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ के बैठिए, और उसके बाद 3 महीने के बाद बताइएगा। ठीक है, डन मैम। अब एटलीस्ट ये 20 दिन मेरे लिए और प्रैक्टिस करने का दिन आपने चैलेंज दिया है, तो लुइस ये यस। नहीं बोला होगा कि और करो, यू यस। कैन हील योर लाइफ। तो डेफिनेटली आई विल हील माय लाइफ, आई हैव गॉन टू दैट पॉजिटिव एक्सपेक्ट कि लोग आज के टाइम पे मुझे बोलते हैं द वे लेवल ऑफ कंट्रोल यू हैव ऑन योर डाइट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। एंड स्टिल पीपल्स आर देयर मैम, मुझे भी बताना है लोगों को, देयर आर मेनी पीपल इन द ग्लोब, दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और वो इतने ऐसे कंडीशन पे पहुंच गए हैं कि मैं उनको भी प्रे करता हूँ, बिकॉज दे आर बहुत कॉस्टली कॉस्टली इंजेक्शंस ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं मैम। तो डेफिनेटली कुछ भी जरूरत मैं नहीं हील हो गया है। हूँ ना, तो मुझे भी देना है वो सब चीजें वर्ल्ड को। आई एम
दैट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी मुझे रखना है मैम। तो वर्क तो कर रहा हूँ मैं। आई थिंक आपके लिए, आपकी वजह से, रामेश्वरी मैम की वजह से, बोथ आर एंजल्स फॉर मी, बोथ हैव हेल्प मी अ लॉट इन माय एटलीस्ट 2 मंथ टेन्योर में। मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सीखा है, एंड कंटिन्यू करूंगा मैम बिल्कुल इसको मैं, विथ ऑल माय एफर्ट्स। बिल्कुल। थैंक यू मैम। हम हम इन्फॉर्म करेंगे, आप संकल्प लीजिए, वो करिए, 3 महीने में आप पूरी तरह से क्योर हो जाओगे। हाँ, अभी आप मुझे व्हाट्सएप तो करते रहते, तो मुझे पता है मैम, आपको मेरा नंबर पूरी तरह से पता है। यू नो मी। थैंक यू वेरी मच मैम, क्योंकि एटलीस्ट आप हमें मेरे से क्योंकि हमें सबको पॉजिटिव लेके जाना है, जो कि ये जर्नी चल रही है उसमें हमें सबको आगे बढ़ाना है और एक ऐसे रास्ते पे लेके चलना है कि सबको ग्रोथ करानी है। अगर यूनिवर्स ने हमको यहाँ पे कनेक्ट किया तो बहुत सोच समझ के कुछ हमें वर्क दिया है, तो इसलिए हम अपने वर्क को पूरे उससे करेंगे, हम पूरी सेवा देंगे। हमें जहां भी लगेगा कि हमारी हेल्प किसी को भी पड़ रही है तो हम वहां पे पहुंचेंगे। हाँ, आप एंजल हैं तो पहुंच ही जाएंगे मैम। आई बिल्कुल ट्रीट यू एज ए एंजल बिकॉज आपने, आई थिंक यू हैव चेंज माय लाइफ, द वे द थॉट प्रोसेस वाज देयर, रियली इट हेल्प मी अ लॉट। एंड अभी रामेश्वरी मैम के साथ जुड़ के मैं और भी अच्छा करने का कोशिश कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। बिल्कुल। व्हाट बेस्ट इज पॉसिबल मैं पूरा ट्राई करूंगा। थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। आत्मबंधन मैम, जो आपने आत्मबंधन। आंसर दिए वो मेरे यस। पास सभी मेरे ही क्वेश्चन थे। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि आपने मेरे क्वेश्चन के आंसर दिए कि लोगों के क्वेश्चन के आंसर दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। रागिनी जी का, और उसके बाद अमित जी का, और शिव प्रकाश जी का, ये तीनों क्वेश्चन मेरे कहीं ना कहीं पड़े हुए थे। पर मैं सोच रही थी कि ये कैसे पूछूं, क्या पूछूं, पर मुझे नहीं, तीनों आंसर मिल गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ भी हो तुरंत पूछिए, हम इसीलिए बोल रहे हैं, आपको टाइम दे रहे थे कि पूछिए हमसे जो भी मन में मैम, थॉट्स, कुछ भी हो तीनों पूछ सकते। आंसर मिल गए। मैं समझ नहीं पा रही थी इस क्वेश्चन को कैसे बोलूं। मेरे कहीं अंतर मन में पड़े हुए थे पर मैं नहीं पूछ पाती। पर पता नहीं कैसे मुझे तीनों आंसर मिल गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू प्रियंका। तो मास्टर्स, यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। देखिए, अपना अनुभव हर एक ने शेयर करना है, क्योंकि उसी यस। अनुभव में किसी और मास्टर को आंसर जैसे आज प्रियंका जी को मिल गया है। इसीलिए अनुभव शेयर कीजिएगा। हमने ये स्वाध्याय रखा है ताकि आप अपने आप को हील करें, अपने अंदर वो परिवर्तन लाए, एक्सप्रेस करें अपने आप को। तो इसीलिए पत्री जी ने भी कहा है, सज्जन सांगत्य क्यों जरूरी है मास्टर्स। तो इसी तरह आप सभी अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। जी, प्रीत जी एक डिवाइन यस सोल यस है जो जुड़े हैं। यस। यस प्रीत जी, बोलिए। मैम, आत्मबंधन प्रीत। मैम ने बोला ना कि अपने अनुभव शेयर करें, तो मैं तो अगर फील कर सकती हूँ तो मैं अपने मतलब मेरी आवाज से भी शायद फील कर पाएंगे कि मेरी तो लाइफ ही मतलब 360 चेंज हुई है। मेरा पहला सेशन ही मैम मैंने आप ही का अटेंड किया था, और बस उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ। इस ध्यान ने, स्वाध्याय ने मेरी जिंदगी बदली है, और मैं और आगे तक बदलूंगी इसको पूरा। मतलब मुझे मेरी और मेरी बच्ची की बिल्कुल बदलनी है, और प्रीत। बहुत मतलब मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ, बहुत खुश फील करती हूँ। बहुत अच्छा थैंक लग यू रहा है मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू प्रीत, क्योंकि ये लाइफ रामेश्वरी मैम बहुत का भी मुश्किल थैंक यू, से। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। लव यू प्रीत। क्योंकि ये जो भी हमारी बॉडी है, हमें बहुत पॉजिटिव लेके चलना है सभी को, और हर उसमें एफर्मेशन डालिए कि आप अपने से बहुत प्रेम करते हो। ये लाइफ बहुत अच्छी है, जब आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीजें अपने पास आएंगी फिर। थैंक यू। यस मैम, अब हम ध्यान की ओर चलते हैं। ओके। फिंगर्स क्रॉस, लेग क्रॉस। अगर चेयर पे बैठे हैं तब भी आप आराम से बैठ जाइए, और अगर आलती पालती बैठे हैं तो अपने एक सिद्ध आसन में उस आसन को
नमन करके बैठ जाइए। आइज बहुत प्यार से, बहुत आराम से क्लोज करिएगा। हम पितामह पत्री जी को नमन करते हैं और आज के ध्यान में आगे बढ़ने के लिए अनुमति ले रहे हैं उनसे। गौतम बुद्ध जी की चेतना का आवाहन करते हैं। आनापानसती ध्यान से पूरी तरह से जोड़ते हैं अपने को अपनी श्वासों से। ये श्वास ब्रह्मांड और हमारे शरीर का एक ब्रिज का काम करती है। ब्रह्मांड से एक स्वास्थ्यवर्धक श्वास लेकर आती है और हमारे इनर पार्ट्स को सबको ऊर्जाएं देती है। ये श्वास ही हमारे जन्म से और अंत समय तक के लिए साथ में है। ये हमारी गुरु है, हमें पूरी तरह से इसकी बातें सुननी है। ये हमको क्या बताना चाहती है? हम कैसे सुने इसकी बात, कैसे समझें? ये क्या बताना चाहती है? हम इस पॉइंट तक कैसे पहुंच सकते हैं? पितामह पत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम नमन करते हैं उनको और अब हम सिर्फ भौतिक शरीर में हैं आपके सामने। आज जो भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है वो उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। प्रश्न आपके हैं, उत्तर सिर्फ हम देने वाले हैं। हम उस गहराई तक कैसे पहुंचे हैं? ये इनर जर्नी क्या है? हम अपने श्वासों से कैसे जान सकते हैं? ये ध्यान बहुत ही सरलतम प्रक्रिया है। जब आप अपनी श्वासों के प्रति सजग हो जाते हैं और पूरा साक्षी भाव से अपनी श्वासों को देखते हैं कि श्वास हमारी किस मार्ग से जा रही है, उस मार्ग को देखते देखते आप अपने इनर जर्नी में प्रवेश कर जाते हैं। ये आंतरिक यात्रा ही आपको ज्ञान देगी, आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग कर देगी, संपन्नता लाएगी, यश दिलाएगी, सुख देगी। आप जब भी ध्यान में बैठें अपने थॉट्स को अलविदा कर दीजिए। सिर्फ अपने श्वासों को देखिए कि वो ब्रह्मांड से क्या लाकर आपको दे रही है। जब ये श्वासें आपकी आंतरिक पार्ट्स में पहुंचती है तो वो स्वयं ही इस श्वासों को बताती हैं कि हमको इस समय किस ऊर्जा की जरूरत है, किस पार्ट में ये ऊर्जा ज्यादा चाहिए। आपको कभी दर्द महसूस होता है कहीं, इसका मतलब है बॉडी का वो पार्ट्स हमसे अधिक ऊर्जा चाह रहा है। और जब आप शांति से बैठेंगे तो आपको वो ऊर्जाएं महसूस होने लगती हैं और आप
अपने भौतिक शरीर से बोलिए कि अभी हम ऊर्जाएं इस बॉडी पार्ट को दे रहे हैं, इसको अभी हमारे प्रेम की अत्यधिक आवश्यकता है। आपका वो बॉडी पार्ट बहुत जल्दी हील होने लगेगा। ये हीलिंग का प्रोसेस पूरी रात भी चलता है, पर आप उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं। जिस तरह से सूरज की प्रथम किरण के साथ, सूर्योदय के साथ पूरे दिन इस अर्थ प्लैनेट पर पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण फैलाया जाता है, गंदगी फैलाई जाती है, वाणी से लोग गंदगी फैलाते हैं, और शाम होते होते, रात होते होते जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा की किरणें पूरी रात हीलिंग करती हैं इस अर्थ प्लैनेट की। इसलिए जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको पूरा वातावरण सुखद लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस चंद्रमा की किरणें पूरी रात करती हैं। इसलिए ओस की बूंदें आपको अच्छी लगती हैं, सुबह का प्रकाश अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी रात हीलिंग प्रोसेस चलती है। हमारे सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर प्रकृति का बैलेंस करते हैं। चंद्रमा, रात्रि का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता है। रात्रि हमारी हीलिंग प्रोसेस करती है, हमारी शरीर को पूरा रिलैक्स करती है। ये ऊर्जाएं आप लेते हैं पूरी रात, लेकिन आप उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं। जब आप कहीं भी पहाड़ी स्थान पर जाते हैं तो आप बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की सुबह कुछ अलग है, यहाँ की रोशनी कुछ अलग है, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण कम होता है। तो जो भी प्रोसेस चलता है उसमें ऊर्जाएं अत्यधिक एकत्रित होती हैं। इसलिए वो प्रोसेस पूरी रात होने के बाद अत्यधिक फ्रेश लगता है और हील करती हैं ऊर्जाएं। जब भी आप रात में सोएंगे, आप अपने शरीर को निर्देश दीजिए, हम जो ऊर्जाएं रात में ले रहे हैं हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करें। जब आप इस थॉट्स के साथ सोएंगे, आपका हीलिंग अत्यधिक होगा। ये हीलिंग ऊर्जाएं कैसे लेनी है? हम जब भी कभी आपको लगता है आपके पास समय है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए, आईज बंद करिए और महसूस करिए कि आपके ब्रह्मरंध्र से वो दिव्य ऊर्जाएं कनेक्ट हो गई हैं और हमारे ब्रह्मरंध्र से ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं। ये ऊर्जाएं हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर गई हैं। इस समय गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की तरफ से एक सुनहरी ऊर्जा अर्थ प्लैनेट की तरफ आनी शुरू हो गई है। हमारे ब्रह्मरंध्र से एक सुनहरी ऊर्जा प्रवेश कर गई है
ये ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में आ रही है। आपको भी यही प्रोसेस जब आप चाहें उतने बार कर सकते हैं। हमारे ब्रह्मरंध्र से मस्तिष्क में ये ऊर्जाएं आ गई हैं। मस्तिष्क से हमारे फोरहेड, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में एक सुनहरी ऊर्जा, एक सुनहरा प्रकाश पूरी ब्रह्मांड से आना शुरू कर रहा है। ये ऊर्जा हमारे कण कण को प्रकाशवान बना रहा है। ये ऊर्जाएं हमारे फेस पर, हमारे टंग पर, टीथ पर, मसूड़ों को ऊर्जाएं दे रहा है। हमारे कंठ पर थ्रोट चक्र से कनेक्ट कर रहा है। हमारी वाणी मधुर हो रही है, संतुलित हो रही है, सुखद हो रही है। ये ऊर्जाएं हमारे हृदय पर पहुंच रही हैं। हमारा हार्ट चक्र इस यूनिवर्स के हार्ट चक्र से कनेक्ट है। यूनिवर्स हमको क्या मैसेज दे रहा है? हमारा हृदय हमको सभी थॉट्स के द्वारा बताएगा। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र हमारे पिछले जन्मों से जो भी हमारे पास थॉट्स हैं, जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज से कनेक्ट कर देता है। ये ऊर्जाएं स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। ये नाभि के पास का हमारा पूरा एरिया हमारी मदर से कनेक्ट रहता है और हमारी मदर मदर अर्थ से कनेक्ट रहती है। तो संपूर्ण जानकारी अर्थ की हम यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। मूलाधार चक्र, ये एक चक्र जो आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। इसमें सुनहरी ऊर्जाएं पूरी तरह से भर रही हैं। चारों तरफ सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। भरपूर ऊर्जाएं आ रही हैं और ये ऊर्जाएं फैल रही हैं पूरे ब्रह्मांड में। हम ये ऊर्जाएं आज चंद्रमा की उन किरणों को भी दे रहे हैं जो हमको हर रोज रात में हील करती हैं। हम पूरे ब्रह्मांड में ये ऊर्जाएं फैला रहे हैं। प्रेम, प्रकाश, करुणा की ये हीलिंग ऊर्जाएं सभी तक पहुंच रही हैं। यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स इन ऊर्जाओं को भरपूर ले रहे हैं। धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर रिलैक्स कर गया है, हील कर चुका है आज पूरा। पूरे शरीर में अद्भुत ऊर्जाएं कण कण तक पहुंच गई हैं। हम रिसीव कर रहे हैं इन ऊर्जाओं को। हम अपने
सुख, संपन्नता, समृद्धि, यश, स्वास्थ्य, हर तरह की पॉजिटिव ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। हम सभी स्वीकार करते हैं इन ऊर्जाओं को। धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अब हमारा ब्रेन रिलैक्स कर गया है, हमारी दोनों आंखें रिलैक्स कर गई, हमारी टंग, थ्रोट, दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथों की 10 उंगली, नाखून, टिप्स, टिप्स पे अंकित सभी चक्रास संतुलित हो गए हैं। हमारा स्टमक, हमारी बैकबोन, टेलबोन पूरी तरह से ऊर्जावान हो गए हैं। थाइज, दोनों घुटने, दोनों पैर, एड़ी, तलवे और पैरों के नाखून पूरी तरह से रिलैक्स कर गए। हम अपने भौतिक शरीर को अनुभव कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, आदि त्रिशक्ति माँ का, ग्रुप से जुड़ी हुई सभी चेतनाओं का हम हृदय से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। संभाला मास्टर। गैलेक्टिक फेडरेशन, कॉस्मिक गवर्नमेंट, गैलेक्टिक फेडरेशन से जुड़े हुए सभी महान चेतनाओं को हम नमन कर रहे हैं। सभी आज हमारे साथ कनेक्ट थे। सभी गुरुओं को, गुरु पत्नियों को, योगी योगिनियों को, यूनिवर्स की सभी दिव्य ऊर्जाओं को हम नमन करते हैं। अपने माता पिता को धन्यवाद करिए, नमन करिए उनको। वसुंधरा माँ को नमन करिए, अपनी आत्मा को नमन करिए, अपने शरीर के सभी पार्ट्स को नमन करिए, अपने ध्यान की ऊर्जा को नमन करिए। जिसने आपको इस ध्यान से जोड़ा है उन सभी को कोटि कोटि वंदन कीजिए। हम यूनिवर्स को धन्यवाद करते हैं आप सभी से जोड़ने के लिए। अपनी आंखों पर हाथ रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और बहुत धीरे से अपनी आंखों पर हाथ रखें और ध्यान से बाहर आ जाइए। हम अपने ग्रुप की तरफ से आप सभी को डीप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं। ध्यान सागर की टीम को, रामेश्वरी मैम को, ममता मैम को, ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों का जिन्होंने ये हमें मौका दिया। हमारा टीम आप सभी को बहुत बहुत प्रेम भेज रही है। थैंक यू।
थैंक यू, लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस तरह से हम मिले, यूनिवर्स का सच में हृदय से धन्यवाद। एक टीम की तरह हम लोगों ने काम किया, और यहाँ सारे जूम में जो जुड़े हैं और जो आज जो जुड़ नहीं पाए हैं, सभी हर एक ध्यानी को मैं धन्यवाद करती हूँ। इस ग्रुप की एनर्जी के साथ जो हमने काम किया है यस और तक जो हमने पहुंचाया है ये ज्ञान, यस, तो उसके लिए भी आप सभी का सहयोग है मास्टर्स। श्योर। थैंक यू आप सो लोग मच। के बिना ये वर्कशॉप कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि सभी लोगों के मिलने से और जो एस्ट्रल मास्टर से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हम तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब एक हाई ऊर्जा लेते हैं। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए होता है हमें उसमें बहुत, और आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। हम यूनिवर्स का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं जिन्होंने यहाँ तक हमें पहुंचाया। रामेश्वरी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी। हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स आप लोगों को बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत ऊर्जाएं दे रहे हैं, और सभी ने बहुत बहुत थैंक यू बोला है आप सभी को। आगे भी जरूर मैम हम साथ में मिलकर बिल्कुल करेंगे, और भी बिल्कुल सेशंस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रामेश्वरी मैम से एक प्रार्थना है कि एक मिरर वर्क अगर मैम के साथ हो जाता तो, क्योंकि वो इसी का हिस्सा है। आज ही मैंने उसकी बुक मंगाई है, खुद से प्रेम करें। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैम उसको कराएंगी तो शायद सभी उसको बहुत अच्छे से कर सकेंगे। इसमें मेरा पूरा स्वार्थ है, मैं अपना नाम लेना चाहती थी, क्योंकि मैं अभी मैं रियल में मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि आज मैंने बुक मंगाई थी उस समय मैं मैम को ही ध्यान में रख रही थी, और मुझे नहीं पता था आज ये बुक, तो मैं आपसे कहने वाली भी थी कि मैम क्या वो वाली बुक भी करा देंगी, मिरर वर्क वाली। बिल्कुल आपकी इच्छा है तो जरूर कराएंगे, क्योंकि हम जरूर टाइम निकाल के आपका स्वीकार कर रहे हैं इस शिक्षा को। हम रामेश्वरी मैम से कनेक्ट करेंगे और अति शीघ्र लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमारे पास कई हाई लेवल के वर्कशॉप चल रहे हैं। तो मैम को थोड़ा सा ट्रेवल करके आ जाने दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। थैंक तब यू, तक थैंक्स अ तब लॉट। तक थैंक यू, लव यू प्रियंका जी। तब तक हम बीच बीच में आपसे कनेक्ट होते रहेंगे, आपको हाई ऊर्जाओं से कनेक्ट करते रहेंगे। नहीं मैम, हम लोग तो ऐसा वाइब्रेशन देंगे कि आप रह ही नहीं पाएंगे हम लोगों के बिना। तो आप ऐसे ही आएंगी इस बुक बिल्कुल पे। यस। आपको अभी छोड़ना बहुत मुश्किल है मैम, आप हम लोगों को छोड़ नहीं सकती है। अभी तो मैं वही सोच रहा था वीक ऑन वीक कैसे रहेंगे आपके बिना। हाँ हाँ, जी हर मैम, दिन ये भी सही वीक बात ऑन। है। हम भी यही सोच रहे थे कि आप सब शायद अब जा रहे हो, तो अब क्या हाँ होगा इतने। हाँ, रश्मि मैम आप हाँ, और फिर प्रियंका मैम को ये कैसे प्रियंका जी करे। सही कह रही है, मिरर वर्क आप करवाएंगी ना, तो फिर जुड़े रहेंगे आप सब। हम नहीं लोग सब मैम, तो लेवल पे सब जुड़े हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, पर फिर आप भी आप मिरर वर्क करवा दीजिए। मुझे लगता है जो लोग इसमें बोलते हैं ना 360 डिग्री, तो मैं आफ्टर यही बोलूंगी कि मैं 360 डिग्री क्या पूरा ही चेंज हो गई हूँ। मुझे खुद लगता है कि अगर आप कराएंगी तो मेरे पास शब्द नहीं है, अमेजिंग होगी वो चीज। बिल्कुल 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 कराते हैं। आपने बोला है, जरूर कराते हैं। जी जी, बिल्कुल। रामेश्वरी मैम जी, आप जो है थोड़ा सा अपना कर लीजिए, आपको ट्रेवल करना है, उसके बाद आप हम लोग कर लेंगे फिर। जी, तब तक मास्टर्स एक चीज है कि हम्म, देखिए, ये सारी चीजें जो हो रही है एक प्लानिंग के साथ ही, आप समझिए जो हो रहा है इस समय आपके लिए ये जरूरी था, तो ये स्वाध्याय हुआ है मास्टर्स। और जिस यस तरह से मिरर वर्क भी इसमें जोड़ा गया, ये जो है ऑटो राइटिंग संदेश में ही आया था कि इसे जोड़ा जाए। तो साथ हाँ साथ ये काम करेंगे, प्रैक्टिकली अभी आपको अभ्यास करना है।
ओके मैम। ठीक है, तो जो भी है मिरर में देख के अपने आप को, अपनी जो भी कमियां हैं उस कमियों को पहले स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, और उसको बदलने के लिए भी आप तैयार हैं। ये प्रैक्टिकली जो है आप अभी अभ्यास कीजिए। जरूर हम आगे मैम के साथ जुड़ेंगे, पूरी टीम के साथ जुड़ेंगे, आगे भी हम सेशंस करेंगे मास्टर्स। ठीक है, तो अभी जो सिखाया गया है उस पे अभ्यास करना है। थैंक यू, थैंक यू सो। Yes. जी विनय जी बोलिए। आत्मवंदन मैम, आत्मनंद सर। बहुत अच्छा ध्यान और बहुत अच्छा ज्ञान। इतना अच्छा ध्यान था, इतना अच्छा कनेक्शन था कि एकदम आत्मा आत्मविभोर हो गई है। अभी तक मतलब कहते हैं ना कि एक बड़ी चेतना की जागृति हुई है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आपके साथ जुड़ के यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तक मैं वो वाइब्रेशंस फील कर पा रहा हूँ। अब मेरी ये सोचिए नाइट शिफ्ट होती है, वर्क एट होम, घर पे काम कर रहा होता हूँ, 1 घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ मैं या तो फिर, और आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाता हूँ जैसे करके। तो मेरा मतलब मेरे लिए तो एक दिन होता है एक्चुअली नाइट शिफ्ट में। तो मेरे को एक पूरी ऊर्जा से भर जाता हूँ मैं करके, और पूरी रात भर ऐसे काम करता हूँ एकदम बढ़िया करके, पूरा ऊर्जा से भर के, मतलब इतना अच्छा जाता है मेरा टाइम, बहुत अच्छा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे रात को भी मैं सुबह 3-4 बजे फ्री हो जाता हूँ, तो तब तक मेरे को इतनी ऊर्जा रहती है, मैं सुबह भी अपने ध्यान वगैरह करना होता है तो मैं कर देता हूँ, इतनी ऊर्जा मिलती है। और आज का तो बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से ध्यान था, बहुत अच्छा कनेक्शन था, बहुत अच्छी ऊर्जा थी। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विनय जी। थैंक यू सर। जी अमित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो सर। हाँ आत्मदन मैडम, मुझे पूछना था, हम जो अफर्मेशन करते हैं कभी कभी इमीडिएटली इफेक्ट होता है, कभी कभी इमीडिएटली नहीं होता है, बहुत टाइम के बाद होता है, उसका कोई सिग्नल मिलता है क्या कि वो हमारा सही होने वाला है नहीं होने वाला है? यूनिवर्स को संकेत देता है? यूनिवर्स संकेत देने लगता है सर, आपको फील होने लगेगा। ओके, मतलब वैसे कुछ जैसे, रिएक्शन होना शुरू होना ये? बिल्कुल, जैसे हम आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताते हैं। जैसे मेरी बेटी का था एंट्रेंस एग्जाम्स उसने दिया, तो एमएससी में उसका ऑल ओवर इंडिया रैंक 26 थी। तो उसने उसी टाइम थॉट डाला, उसने कहा कि जो नेक्स्ट में एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करना है, हमें 1 डिजिट रैंक लेकर आनी है। तो वो थॉट डाल के बैठ गई। अब जब उसका एग्जाम्स, अगला एग्जाम्स हुआ, तो उसको बॉम्बे आईआईटी में सिलेक्शन हुआ उसका फर्स्ट रैंक पे। तो उसने तो यूनिवर्स को 1 to 9 तक का चॉइस दे रखी थी, लेकिन उसका 1 पे हो गया। तो यूनिवर्स ऐसे संकेत देगी आपको। तो टाइम भी लेगा, मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएट हो गया। उसको ये प्रोसेस होने में शायद 4 से 5 महीना लगा, लेकिन फर्स्ट रैंक लेकर बॉम्बे आईआईटी। ओके, तो ऐसे होता है। थैंक यू। थैंक यू सर। अब हम लोग इजाजत लें। मैम एक और हैंड रेज है, यस यस। सैमसंग। आपका नाम क्या है बता दीजिए। बोलिए। कृष्णा जी। सैमसंग करके कृष्ण लिखा है यहाँ पे, उनका हैंड रेज है। बोलिए मास्टर। ओके। हेलो। हेलो मैम। हेलो। हेलो। आत्मवंदन मैम। आज नंदन मैम। मैम आप दोनों को तो अब मिस करेंगे एक साथ। नहीं नहीं, हम लोग साथ में मैम, सब साथ में। मैम एक्चुअली बिल्कुल। मेरा ना कुछ इश्यू आ रहा था, इसलिए मेरा नाम नहीं आ रहा है, इसमें मैं पूनम बोल कोई, रही हूँ। ओके ओके पूनम, यस पूनम। अच्छा मैम, रामेश्वरी मैम को और आपको बहुत बहुत थैंक यू।
और हर लव बार यू। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन फिर कोई और वो ऐसी चीज बोलता है कि मुझे अपना आंसर मिल जाता है उसमें। यस यस पूनम। और बस आपका जब अटेंड करते हो ना तो बस फेस में ऐसे देखती रहती हूँ, कभी आपका कभी रामेश्वरी मैम का कभी आपका, ऐसे मतलब एक एक वाइब्रेशन ना फील हो रही है मुझे रामेश्वरी मैम की भी ना स्माइल, और वो देख के कुछ अलग सा कुछ लग रहा है मुझे। और काफी चेंज आया, बीच बीच में कभी कभी डगमगाते हैं ना, जैसे हम्म कभी होता है कि नहीं नेगेटिव फीलिंग आ रही है, फिर उसके हम्म। बाद एकदम से मैं आपका फेस सोचती हूँ कि प्रतिभा मैम का फेस सामने आ गया है। और ये मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने कई बार मोबाइल में भी ऐसे ही किया है कि मुझे लगता है नहीं, ये तो बोल रही थी ऐसा हो ही नहीं सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो कैसे हो रहा है। और अभी भी एक दो दिन पहले भी कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, काफी कुछ परेशान हुए, फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं ये नहीं हो सकता, अगर हम गलत सोचेंगे तो गलत ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। और अच्छी बात है, नहीं आप मैम, फोटो देखकर अगर कनेक्ट कर ले जाते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं मैम, ये मैंने खुद फील किया अपना, मतलब सच में बता रही हूँ। अभी हो ऐसा नहीं है कि हम पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कि नहीं अब बिल्कुल नहीं नेगेटिव आना है, बट आता है। जैसे अभी एक सर ने पूछा था ना कि एकदम नेगेटिव हो जाता है जब अफर्मेशन हम्म डालते हैं, वो ही हम्म चीज एक्चुअली मैं उनकी बात समझ गई थी। होता क्या है, हम्म जैसे हम कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं अपने लिए या अपने फैमिली के लिए, लेकिन उसके साथ एक नेगेटिव चीज साथ में आ जाती है, उसी की मतलब अरे ऐसा ना हो जाए, तो फिर लगता है नहीं ये शायद हम गलत कर रहे हैं। नहीं, गलत नहीं कर रहे। जब हम फिजिकल वर्ल्ड में हैं और फिजिकल बॉडी में तो 100% नहीं होता है। हम लोग उस स्टेज पे पहुंच गए कि हम पॉजिटिव में हैं। आप भी उस स्टेज पे आ जाओगे, लेकिन हो जाता है ऐसा। तो वो भी एक स्वाभाविक है, ऐसा मत सोचिए कि कुछ रॉन्ग हो रहा है। पर धीरे धीरे करते एक दिन आप भी इसी उस पे आ जाओगे कि कोई भी निगेटिव थॉट्स नहीं बचेगा। बस मैम ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है हम ऊपर मतलब राइज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, फिर अचानक एक दिन लगता है अरे हमने इतनी मेहनत करी और फिर नीचे आ गए, ये ऐसा क्या है फीलिंग। नहीं, नीचे नहीं आएंगे, हमेशा यही सोचिए हम ऊपर चल रहे हैं। कभी आपको लग भी रहा है हाँ कि आप नीचे, तो सोचिए नहीं, हम ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम एक पहाड़ को चढ़ने जा रहे हैं। तो हमें और हम्म, एनर्जी चाहिए। कई बार होता है ना, पहाड़ पे चढ़ोगे तो क्या हुआ, जब हम एक ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो हम कभी कभी बैठ जाते हैं, थक गए। तो जब हाँ नीचे की तरफ सोचिए तो सोचिए कि हम थोड़ा थक गए तो थोड़ा सा रुक रहे हैं, फिर ऊपर हाँ चढ़िए। वही वही यही बात, नहीं वही थक गए, जो यही फीलिंग आती थी कि अब नहीं हो रहा, लाइक नहीं, ऐसा फीलिंग आती है अब नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि एक पीक पे जब जाना है, जब चढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर, तो एनर्जी बहुत चाहिए और बीच बीच में आपको एक एक स्टेप भी चाहिए। तो थक गए तो मीन्स स्थिर हो गए। तो ये मत हाँ सोचिए कि हाँ हम नीचे सरक रहे हैं। कई बार आप जैसे वो करते हो, रस्सी में चढ़ रहे हैं तो कई बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, सरक गए नीचे, फिर हाँ ऊपर हाँ चढ़ते हैं हाँ। ना, फिर ऊपर चढ़ते हैं। तो बस वही बस वही करना है। वही बिल्कुल, आप जो आपने एग्जाम्पल दिया ना बिल्कुल मेरे लिए ही दिया है शायद ये। बस, तो ऊपर फिर चढ़ना है ऊपर तो चढ़ थोड़ा। गए, अरे फिर से नीचे आ गए, अब क्या करें, ऐसा वाला फीलिंग तो एकदम। फिर बस पकड़ के थोड़ा सा रुके, शांत हुए, सांस लिया 2 मिनट के लिए, फिर पानी पिया और फिर अपने थॉट्स को ऊपर ले आए। और मैम मैं एक चीज आपको दिखाना भी चाह रही हूँ, दिखेगा कि नहीं, ये यस, मैंने अभी लगाया है। पिरामिड, वेरी गुड। हाँ, ये दिख वही रहा है जो बहुत। फ्रेम ये ऊपर यस, अभी लगाया है, बिल्कुल तो ये बिल्कुल ठीक लगा है मैम। बिल्कुल। ये पूरा आपका जो है 8 फीट तक कवर करेगा ऊर्जाओं को, सही है हाँ, बिल्कुल। अभी वेरी एक्चुअली गुड, कुछ अभी मैंने 2 पिरामिड मंगाया था। बिल्कुल वो सही है। आपसे एक मेरा बात भी हुआ था, आपने बोला था आप 2 मंगाओ एक नहीं, तो आज ही यस, मैंने एक अपने बच्चों के रूम में भी लगा दिया। अरे वाह, वेरी गुड। बच्चे अभी एक्चुअली मैम ऐसा नहीं है कि वो लोग अभी उनको समझ में नहीं आता अभी ये सब चीजें ना, लेकिन अभी उन्होंने मना नहीं किया मुझे, आराम से मम्मी आप लगा दो, आपने मंगाया था जो, तो मैं उसी में खुश थी क्योंकि कि वो एग्री कर गए। अगर एग्री कर गए तो ऊर्जाओं से कनेक्ट हो रहे हैं, जब समय आएगा वो जुड़ जाएंगे। हाँ मैम, ये तो मुझे लगा, अदरवाइज कई बार बच्चे बोलते हैं अरे छोड़ो आपका ये सब, आप क्या कर रही हो, इससे कुछ नहीं होता, बट मैम नहीं, वो एग्री कर गए, बिल्कुल आराम से कर गए कि लगाना है हमें। वो करेंगे। ऊर्जाएं जब बढ़ेंगी तो धीरे धीरे उसके संपर्क में आएंगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगी, वो समझेंगे चीजों को। हाँ बस मुझे यही दिखाना भी था आपको एक्चुअली कि ये लग थैंक यू, गया है मेरा तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम, यू। आप दोनों को बहुत बहुत मतलब तहे दिल से थैंक यू।
लव यू मेरे पूनम, पास लव ना यू, और वर्ड्स वर्ड्स ही नहीं है, पता नहीं क्या बोलूं। बस लव यू, आपकी स्माइल देख के हम समझ गए। थैंक यू सो मच पूनम जी। लव यू पूनम। थैंक थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू। मैम मैं भी एक बात बताना चाह रही हूँ। एक यस दिन रागनी। जब आपने वो करवाया था, हीलिंग प्रोसेस करवाया था, अबेंडेंस का एक ध्यान करवाया था ना एक दिन अभी, तो उस दिन ना मेरा ना रूट चक्र, मेरा ना मूलाधार चक्र कभी वाइब्रेट नहीं होता था। उस दिन बहुत तेज वाइब्रेट हुआ था, बहुत अच्छे से, मतलब मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र तक पूरा बहुत अच्छे से हुआ था। लेकिन जब दूसरे दिन ना, जब हम ऑनलाइन आए, आपसे जुड़े ना, तो आपको देखते ही वो वाइब्रेट होने लगा। ऊर्जाएं तो मुझे कनेक्ट हो लगा जाती कि है मैम। आपने, हाँ, मुझे लगा कि आप में कुछ ऐसा है क्या कि आपका चेहरा देखते से ही वाइब्रेट होने लगा। और इससे ऊर्जाएं, पहले होता ही नहीं था। हृदय चक्र, ये विशुद्धि चक्र, ये होता था वाइब्रेट, लेकिन मूलाधार चक्र कभी वाइब्रेट होता महसूस नहीं हुआ था मुझे। ऊर्जाएं कनेक्ट करने लगती ना मैम, तो वो फिर से जो है एनर्जाइज होने लगती हैं, इसलिए। जी, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। मास्टर सबका धन्यवाद। आप इतना, आपके जो भी सवाल थे आपने रखे हैं, आपके अनुभव भी शेयर किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रतिभा मैम, रश्मि जी और योगिता मैम को दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू मैम। पितामह पत्री जी को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं, आदित्य शक्ति माँ, नाग लक्ष्मी माँ, यूनिवर्स की सभी दिव्य शक्तियों को हम नमन करते हैं हृदय से। गैलेक्टिक फेडरेशन, कॉस्मिक गवर्नमेंट को हम सत सत नमन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। जी, विनय जी चले गए मैम। चलो कोई नहीं मैम, बस मैं एक ये बात पूछना चाह रहा था, शायद आप ही जवाब दे दें कि मेरे को ना, क्या नाम है, ये जैसे ना मैं यहाँ मकान में रह रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ मैं 14 को, मतलब दूसरे मकान में जा रहे हैं अपने बच्चे। तो क्या हम जैसे वहां शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ तो हमने इतना ध्यान लगाया, यहाँ पे ऊर्जा क्रिएट करी, मुझे होता करके बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा रहता है। अब नई जगह जाएंगे जैसे हम लोग, तो क्या ना वहां पर भी कुछ ऐसा है कि जैसे हम जाएं तो कुछ ऐसा रिचुअल करना चाहिए कि जैसे वहां भी बहुत पॉजिटिव हो जाए। हालांकि वहां जाके भी ध्यान तो लगाएंगे हम, जैसे एक होता है कि नई जगह जाते हैं, वहां की ऊर्जा कैसी है पता नहीं, है ना। तो उसके लिए कुछ अगर आप गाइडेंस दे सके तो। आप अभी जैसे आपने कहा ना ध्यान, आपकी पूरी फैमिली ध्यान करती है? नहीं, ध्यान तो मैं ही करता हूँ। अच्छा, तो आप ध्यान कर सकते हैं। जैसे 3 घंटा 4 घंटा बैठ के उसी स्थान पर, आप जिस नए घर की बात कर हम्म। रहे हैं ना, वहां पे काफी देर तक ध्यान की स्थिति में आप रहिएगा। तो जो भी है अफर्मेशन, जैसे अंदर संकल्प लेकर इस पूरे घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा हर एक कोने में फैलते रहे, ये एक चीज। और दूसरी चीज, अगर आपकी इस घर में आपने पिरामिड लगाया है तो आप पिरामिड भी लगा सकते हैं। मैम पिरामिड मैंने दो है, लेकिन मेरे पास कैप वाला पिरामिड है, मतलब उसमें मतलब कैप पहनता कैप हूँ पर, मतलब कि अच्छा, वैसे रखे हैंगिंग हुए। हैंगिंग हाँ। पिरामिड। अच्छा, हैंगिंग पिरामिड, राइट। हैंगिंग पिरामिड भी आप लगा सकते हैं। तो अच्छा। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। ठीक है। हाँ, सिक्स लिंक दे बाय दीजिएगा सिक्स मैम। इंच का भी लगा सकते हैं वो। 1000 स्क्वायर फीट तक उसका रहता है ऊर्जा, अच्छा मैम, उसकी ऊर्जा 1000 स्क्वायर फीट तक रहेगी, अच्छा। रहेगी। alright। ठीक है। यानी कि आसपास के जो लोगों को उनको भी फायदा मिलेगा हाँ, इसका। आपके आसपास के लोग जो पड़ोसी भी है, उन्हें भी चेंजेस हाँ। नजर आएंगे। तो इसको मैम लगाने का तरीका ऐसा ही होता है कि जहाँ आपका बेड है वहीं लगाना है, कहाँ मतलब कहाँ लगा सकते हैं घर में जैसे उसको? आप डाइनिंग रूम में लगा दीजिए, मेन आप जहाँ पे एक सेंटर पॉइंट रहता है ना वहां पे, जैसे घर का सेंटर में। सेंटर पॉइंट, अच्छा अच्छा अच्छा। वहां पे आप लगा दीजिए। या फिर आप बेडरूम में लगाना चाहते हैं तो बेडरूम में ये चीज है कि अगर कोई गेस्ट वेस्ट आ गए और वो ध्यान नहीं करते तो बहुत एनर्जी फील होगा, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट ही हो जाता है पिरामिड से।
अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो जो भी अगर उसकी नीचे सोएगा, पिरामिड के नीचे सोएगा, तो नेक्स्ट डे आपको जरूर बोलेंगे बॉडी बहुत पेन हो रही है, क्या है यहाँ पे। तो समझिए तो हीलिंग मतलब प्रोसेस पेन हो क्यों रही है होगी वो उनकी। तो अच्छा हीलिंग वो तो निकल रही है अंदर से चीज मतलब हाँ, पहले। उनको पता नहीं है ना, अच्छा। लेकिन आपको तो पता हाँ। रहेगा। अच्छा, तो दो ऑप्शन है मतलब, या तो वहां लगा सकते हैं जहाँ सोने की जगह, और या फिर डाइनिंग हॉल में लगा सकते हैं, है ना? यस यस, अच्छा, तो बिल्कुल। आप प्लीज मेरे साथ इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। और और बाकी जैसे हमारे मैं साथ ध्यान। एक हाँ मास्टर भी जुड़ने वाले हैं 16 जून में, पिरामिड के ऊपर एक हाँ, सेशन भी लेने वाले हैं, बेनिफिट्स ऑफ पिरामिड जो है, और पिरामिड एनर्जी के ऊपर सेशन भी लेंगे, तो आप हाँ, अटेंड करना संडे के दिन। श्योर, डेफिनेटली मैं बिल्कुल अटेंड करूंगा। मेरे को तो बड़ा, क्योंकि जब से मैंने कैप ही लगानी शुरू करी है ना, इससे वाकई में बहुत गहरा ध्यान लगता है। अब मैं इसके बिना लगता तो कम लगता कि जैसे कुछ कमी रह गई है, मतलब अगर इसके बिना लगाता हूँ ध्यान, क्योंकि इससे 3 गुना ऑब्वियसली एनर्जी मिलती है कैप यस, पहन के, तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है ना? जी। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू विनीत मच, जी। थैंक यू। आप मेरे से लिंक शेयर कर दीजिए इसके लिए। जी, मैं ग्रुप में ही शेयर कर देती हूँ। हाँ जी जी आप है मैम, ना ग्रुप ग्रुप में में? जी। डाल दीजिएगा, मैं अच्छा वही हाँ। कहना चाह हाँ, रही सभी थी। को चाहिए। हाँ, सबके फायदा हो जाएगा, यस यस यस। हाँ, कैप कहाँ से मिलेगी? जो लिंक शेयर करूंगी ना प्रियंका जी, आप वहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू मास्टर्स, बाय बाय। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, या थैंक यू।